फिल्म की शुरुआत में रावण हिमालय जैसे किसी बर्फीले पहाड़ पर कड़ी तपस्या करता दिखाई देता है। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव उसके सामने प्रकट होते और रावण को वरदान देते कि ना दिन में, ना रात में, ना जल में, ना वायु में, ना धरती, ना आकाश, ना देव, ना असुर, तुम्हारी मौत इन किसी से भी ना होगी। रावण इस वरदान से बेहद खुश हो जाता है। वो अपने बाकी के 9 सिर निकालकर राक्षसों की तरह हंसते हंसते वहां से निकलता है। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि रावण के 10 सिरों की बालों की हेयर स्टाइल आज के जमाने की तरह साइड में ट्रिमिंग और कट वाली है। वो तो फिल्म में आगे पता चल ही जाएगा। कुछ साल बीत जाते। 14 साल का वनवास भुगतने के लिए श्री राम, सीता और लक्ष्मण जंगल में होते। ऐसे एक दिन सीता और लक्ष्मण दोनों गुफा के पास होते जहाँ पर वो रहते। सीता लक्ष्मण से कहती है कि मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, कुछ डर सा महसूस हो रहा है। श्री राम भी अभी तक नहीं आए तो लक्ष्मण अपना धनुष्यबाण निकालकर एक बाण जमीन में मारता है और सीता और अपने लिए सुरक्षा कवच बनाता है, जिसे फिल्म में सत्य रेखा कहा गया है, यानी कि लक्ष्मण रेखा। उतने में कई से ढेर सारे अजीबोगरीब उड़ने वाले राक्षस आकर सीता और लक्ष्मण पर हमला करते, पर लक्ष्मण द्वारा बनाई गई सत्य रेखा की वजह से वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाते और वो दोनों महफूज हो जाते। इधर श्री राम दूर कहीं पानी के नीचे ध्यान लगाए बैठे हुए होते हैं। उनके ऊपर भी राक्षस मंडरा रहे होते। वो झट से पानी से बाहर आते और अपने धनुष्यबाण से सारे राक्षसों को मारने लगते। उन राक्षसों के खोपड़ी वाले मुखिया को श्री राम बाण मारते और सभी का खात्मा कर देते। अब सीन शिफ्ट होता है और सीधा लंका दिखाई जाती है। हमने बचपन से सुना था कि रावण की लंका सोने की थी, पर फिल्म में तो ब्लैक मार्बल से बने हुई लगने वाली काले कलर की लंका दिखाई जाती है, विच इज ऑल्सो ब्यूटीफुल। इस फिल्म में रावण ब्लैक लवर है शायद। रावण महादेव का भक्त होता है। एक विशाल पिंड के सामने रावण सतार बजाने और गाना गाकर महादेव की आरती गाने लगता है। उसके साथ आजू बाजू होने वाले रावण के पुतले भी गाने लगते। मतलब फिल्म में तो ऐसा ही दिखाया जाता है। सतार बजाते बजाते रावण की उंगलियों से खून निकलता है, पर महादेव की भक्ति में तल्लीन रावण को कुछ समझ नहीं आता। आखिरकार सतार के तार टूट जाते और रावण होश में आता है। उतने में वहां पर पल्लू से अपना मुंह छुपाती रावण की बहन शूर्पणखा आती है। आपको तो पता होगा कि शूर्पणखा अपना मुंह क्यों छुपा रही होगी। दरअसल शूर्पणखा इससे पहले श्री राम को देखती है और ऑफकोर्स उनके तेजस्वी रूप से सम्मोहित होकर उनको अपना पति बनाने की इच्छा प्रकट करती है। पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम शूर्पणखा से माफी मांगते और कहते हैं कि मैं शादीशुदा हूँ। इससे शूर्पणखा के घमंड को ठेस पहुंचती है। वो सीता के पास जाकर सीता को अपने शक्ति से मारने की कोशिश करती है, पर वहां पर मौजूद लक्ष्मण एक बाण शूर्पणखा की तरफ मारते जो सीधा उसके नाक में लगकर उसकी नाक कट जाती है। ये सब कहानी शूर्पणखा रावण को बताती है और कहती है कि सीता त्रिलोक में सबसे सुंदर स्त्री है, उसकी सही जगह यहाँ लंका में है। अगर आप उसे पालोगे तो मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। अपने बहन का बदला लेने और सीता का सुंदर वर्णन सुनकर रावण फिर से अपने 9 सिर निकालकर राक्षसी हंसने लगता है और सीता हरण करने का वादा करता है। श्री राम और सीता दोनों साथ में अच्छा वक्त गुजार रहे होते। उतने में दूर कहीं सीता को स्वर्णमुख यानी सोने का हरण दिखाई देता है। वो उसे अपने साथ अयोध्या लेकर जाना चाहती थी। श्री राम उस स्वर्णमुख को पकड़ने उसके पीछे पीछे दौड़ते तो स्वर्णमुख भागने लगता है। दौड़ते दौड़ते स्वर्णमुख श्री राम को बहुत दूर तक लेकर जाता है। दरअसल वो स्वर्णमुख एक कपट होता है, रावण का भेजा हुआ असुर। सीता घर जाती है, उसे श्री राम को पुकारने की आवाज आती है तो वह लक्ष्मण से कहते हैं कि राघव आवाज दे रहे। लक्ष्मण को भी आवाज सुनाई देती है तो लक्ष्मण अपने बाण से सीता की सुरक्षा के लिए लक्ष्मण रेखा बनाता है और श्री राम से मिलने जाता है। वो आवाज श्री राम नहीं बल्कि स्वर्णमुख की भेष में होने वाला असुर निकल रहा होता है। अब सीता अकेली होती है। रावण भेष बदलकर सन्यासी बाबा का रूप लेकर वहां पर आता है। वो गुफा के अंदर जाने की कोशिश करता है, पर लक्ष्मण रेखा की वजह से वो अंदर जा नहीं पाता। रावण बाहर से सीता से भिक्षा मांगता है तो सीता उसे अंदर आने कहती है। रावण कहता है कि एक सन्यासी तुम्हारी चौखट पर आया है, क्या तुम 2 कदम आकर मुझे भिक्षा नहीं दे सकती? मुझे लगा तुम अपने पति के सौभाग्य का आशीर्वाद लोगी मुझसे। भोली और कोमल हृदय की सीता उसके बातों में आती है और खुद लक्ष्मण रेखा पार कर सन्यासी का भेष लिए रावण की झोली में भिक्षा डालने बाहर जाती है। सीता भिक्षा दे रही होती है तभी झोली से काला जाल निकालकर सीता को जकड़ लेता है और पूरी तरह से बांध देता है। अब रावण अपने असली रूप में आ जाता है। इधर श्री राम को स्वर्णमुख की असलियत पता चलती है तो उसे बाण मारते तो असुर अपने असली रूप में आकर मरता है। लक्ष्मण भी उसी समय श्री राम को मिलते। दोनों को समझ आता है कि ये साजिश है और सीता खतरे में है। दोनों तुरंत वहां से भागे दौड़े सीता के पास आने लगते। तब तक रावण ने सीता का अपहरण कर लिया होता है। एक बड़ा सा चमगादड़ आसमान से आता है जो कि रावण की सवारी होती है। उस पर सीता को रखा जाता है और रावण उसे लेकर हवा में उड़ जाता है। साथ ही में ढेर सारे चमगादड़ हवा में होते। श्री राम और लक्ष्मण जमीन से ऊपर उन्हें देखते। जब वो दोनों गुफा के पास होते उनके सामने से रावण निकल जाता है। उन्हें जरा सा भी मौका नहीं मिलता सीता को बचाने का। आसमान में रावण अपने सवारी के साथ जब उड़ रहा होता है तभी सीता को बचाने जटायु आता है। वो सीता को बचाने की बहुत कोशिश करता है पर रावण उसे मार गिराता है जिससे जटायु की मौत हो जाती है और रावण सीता को लेकर लंका चला जाता है। श्री राम और लक्ष्मण जटायु का अंतिम संस्कार करते हैं। रावण सीता को लेकर अपने विशाल साम्राज्य में पहुंच जाता है। सीता को बहुत डर लगने लगता है।
रावण की पत्नी मंदोदरी और भाई विभीषण को रावण ने सीता का अपहरण कर लिया है ये पसंद नहीं होता, तो रावण का बेटा इंद्रजित और बहन शूर्पणखा को शैतानी खुशी होती है। श्री राम और लक्ष्मण को पता चलता है कि रावण ने सीता का अपहरण कर लिया है। लक्ष्मण कहते हैं कि हम अयोध्या की सेना लेकर रावण पर हमला करते थे, पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को ये जायज नहीं लगता। वो कहते हैं कि अभी हम अयोध्या राज्य में नहीं है, तो उनकी कुछ भी सहायता लेना उचित नहीं है। उनसे एक जंगल में रहने वाली बूढ़ी दादी आकर मिलती है। वो श्री राम लक्ष्मण को बेर लेकर आई होती है। लक्ष्मण श्रीराम से कहते हैं कि ये बूढ़ी दादी मायावी असुर हो सकती है, पर श्रीराम बूढ़ी दादी पर विश्वास रखकर उसके झूठे बेर खाते। इससे वो दादी बहुत खुश हो जाती है, मानो जैसे उसका जीवन सफल हो गया हो। वो खुद को अग्नि के हवाले करती है और फिर अलग दैवी रूप में प्रकट होती है। वो श्रीराम से कहती है कि ऋषिमुख पर्वत पर वानरराज सुग्रीव से मिलिए, वो आपकी मदद करेंगे, और लुप्त हो जाती है। रावण जब सीता को लेकर जा रहा होता है तब सीता अपने गले का मोतियों का हार नीचे फेंकती है। उसका एक मोती जंगल में एक वानर को मिलता है। वो वानर वह मोती ऋषिमुख पर्वत पर रहने वाले वानरराज सुग्रीव को देता है। हनुमान भी वहां पर मौजूद होता है। उन सबको पता चलता है कि सीता का अपहरण हो चुका है। इधर रावण सीता से मिलने अशोक वाटिका में आता है। वो सीता से कहता है कि तुम्हारी सही जगह महल में है, यहाँ पर नहीं, और साथ में बहुत सारे हीरे जवाहरात लेकर आता है। पर सीता सभी को ठुकराती है और कहती है कि मेरे राघव आकर तुम्हारा घमंड तोड़ेंगे और मुझे यहाँ से लेकर जाएंगे। श्रीराम और लक्ष्मण ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव को ढूंढने आते। उन्हें ऋषि का भेष लिए हनुमान मिलते। हनुमान ऋषि का भेष लेकर श्रीराम और लक्ष्मण से मजाक मस्ती करने लगता है, क्योंकि उसे पता लगाना था कि श्रीराम और लक्ष्मण असली है ना या कोई मायावी असुर जो उनका भेष लेकर आया है। पर श्रीराम हनुमान को ऋषि के भेष में भी पहचान लेते और गले लगाते। हनुमान श्रीराम के सामने नतमस्तक होता है और उन दोनों को वानरराज सुग्रीव के पास लेकर जाता है। श्रीराम सुग्रीव और जांबवन से मिलते। सुग्रीव श्रीराम को सीता के हार का मोती देते। श्रीराम सुग्रीव से रावण के साथ लड़ने के लिए मदद मांगते, तो सुग्रीव कहता है कि ये तो मेरा सौभाग्य होगा, पर मेरे पास इतनी सेना नहीं है। मेरा राज्य तो मेरे भाई वाली ने धोखे से हड़प कर लिया है। तो श्रीराम कहते हैं कि तुम कल वाली को मल्ल युद्ध के लिए पुकारो, उसे हराकर अपना राज्य वापिस लो। उसके तहत सुग्रीव उसके भाई वाली को मल्ल युद्ध के लिए पुकारता है। बलशाली और कपटी वाली सुग्रीव से लड़ने आता है। उन दोनों में जोरों की लड़ाई होती है। नियमों के विरुद्ध वाली सुग्रीव को हत्या से मारने लगता है। उन दोनों की भयंकर लड़ाई में एक इमारत गिरने लगती है जिसमें बहुत सारे वानर होते हैं। उन्हें बचाने सुग्रीव इमारत गिरने से बचाता है, पर फिर भी वाली उस पर हमला करता है। इस क्रूर नीति को श्रीराम देखते और अपने धनुष्यबाण से एक बाण वाली के छाती में घुसेड़ देते, जिससे वाली की मौत हो जाती है और सुग्रीव को उसका राज्य और पूरी वानर सेना मिलती है। अब श्रीराम, हनुमान, लक्ष्मण, सुग्रीव, जांबवंत, अंगद सभी सीता को छुड़ाने की योजना बनाते। जांबवंत कहता है कि इतनी बड़ी सेना लेकर लंका जाने बहुत वक्त लगेगा, हमें पहले छोटी टुकड़ी भेजनी चाहिए जो सीता का पता ढूंढे और बाकी की देखरेख करे। तो हनुमान और उसके साथ वानर सेना की छोटी टुकड़ी जाने का तय होती है। श्रीराम हनुमान को अपनी अंगूठी निकाल कर देते और विश्वास के तौर पर सीता को देने कहते। हनुमान, सुग्रीव और छोटी सी सेना की टुकड़ी लंका जाने निकलती है, पर रास्ता खत्म होता है, यानी कि जमीन ही खत्म हो जाती है और आगे अमर्याद समुद्र होता है। अब इससे आगे तो वो जा नहीं सकते थे। सुग्रीव हनुमान को उसकी शक्तियों का एहसास दिलाता है, तो हनुमान अपने अंदर की शक्ति को जागरूक करता है और शरीर से विशाल रूप धारण कर आकाश में उड़कर लंका की तरफ जाने लगता है। इधर रावण सीता का अपहरण करने पर मजे से अपने बेटे इंद्रजीत और भाई कुंभकर्ण का खेल देख रहा होता है। उसका दूसरा भाई विभीषण रावण को कहता है कि सीता का अपहरण करके आपने बहुत बड़े संकट को न्योता दिया है, श्री राम आपको खत्म कर देंगे। पर रावण उसकी बात नहीं सुनता और अपने ही अहंकार में वहां से चला जाता है। हनुमान लंका पहुंचता है और अशोका वाटिका में जाकर सीता से मिलता है और श्रीराम ने दी हुई अंगूठी उन्हें देता है। उतने में वहां पर रावण के सैनिक आते। हनुमान एक सैनिक को पटक पटक कर मारता है, तो वहां पर रावण का बेटा इंद्रजित आता है। वो काफी खतरनाक और बिजली जैसा तेज होता है। वो हनुमान पर जाली फेंककर उसे कैद करता है। रावण हथौड़ा मारकर तलवार बना रहा होता है। उसके सामने हनुमान को पेश किया जाता है, तो वो कहता है कि तुम्हें कुछ काम नहीं क्या, इस बंदर को लेकर आए। इंद्रजित बताता है कि ये बंदर बोलने वाला है, ये सीता से बात कर रहा था, श्रीराम ने भेजा हुआ दूत है। रावण का तो हनुमान को मारने का इरादा होता है, पर उसका सेनापति उसे याद दिलाता है कि हमारे राज्य में किसी दूत को मारा नहीं जाता। फिर रावण कहता है कि मार नहीं सकते, पर बिना पूंछ वाला बंदर कैसा लेगा। तो वह इंद्रजीत से कहकर हनुमान की पूंछ को आग लगाने कहता है। इंद्रजीत हनुमान की पूंछ को आग लगाता है और कहता है कि जली ना। तो हनुमान कहता है कि तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, तो जलेगी भी तेरे बाप की। इंद्रजीत हनुमान को धक्का मारकर नीचे गिराता है। हनुमान नीचे गिरकर खुद को संभालता है और हवा में उड़ने लगता है। फिर हनुमान जली हुई पूंछ लेकर रावण के हथियार बनाने वाले एक कोठी में जाता है, जहां पर बम और बारूद होते हैं, और वहां पर सभी जगह से आग लगाने चालू करता है।
ऐसे करते करते हनुमान सभी जगह आग लगाकर हड़कंप मचा देता है। फिर सीता से मिलकर उन्हें अपने साथ चलने कहता है तो स्वाभिमानी सीता कहती है कि रावण ने मेरे चौखट से मेरा अपहरण किया है। राघव को यहाँ आकर रावण का घमंड तोड़ना होगा, फिर वही मुझे यहाँ से लेकर जाएंगे। सीता हनुमान को कंगन देकर श्रीराम को देने कहती है। फिर हनुमान वहां से निकलता है और वापस लौटता है। श्रीराम से मिलकर उन्हें सीता का कंगन देता है और कहता है कि उन्हें बता कर आया हो कि अगर हमारे बहनों को हाथ लगाएंगे तो हम उनकी लंका लगा देंगे। अब श्रीराम, हनुमान, लक्ष्मण और पूरी वानर सेना लंका जाने निकलती है, पर उनके सामने समुद्र पार करने की चुनौती होती है। श्रीराम समुद्र देवता को हाथ जोड़कर विनंती करते कि हमें लंका जाने का मार्ग दिखाइए, हम अधर्म के विरुद्ध सत्य और धर्म की लड़ाई लड़ने जा रहे। उतने में समंदर की लहर आती है जो श्रीराम के शरीर पर गिरकर उन्हें भिगा देती है। मानो समुद्र देव श्रीराम की बात न मानने की गवाही देता है। श्रीराम के पास कोई विकल्प नहीं बचता। वो अपना धनुष्यबाण निकालकर उसमें ब्रह्मास्त्र की शक्ति लाकर समुद्र पर बाण छोड़ने वाले होते कि तभी समुद्रदेव प्रकट होता है। वो श्रीराम से माफी मांगते और कहते हैं कि मेरा कोई आरंभ, अंत, मर्यादा और गहराई नापी नहीं जा सकती। अगर वानर सेना आपका नाम लेकर मुझ में पत्थर डालते तो मैं उसे डूबने नहीं दूंगा। इस तरह वानर सेना खूब सारे पत्थर पानी में डालकर पत्थर से पुल बनाना चालू करते हैं। धीरे धीरे समंदर पर लहराते पत्थरों का पुल बन जाता है। उस पर भगवान श्रीराम, लक्ष्मण, हनुमान और पूरी वानर सेना चलकर लंका जाने निकलती है। श्रीराम लंका के नजदीक पहुंचते तब रावण का भाई विभीषण उनसे मिलने आता है और कहता है कि रावण के पापों की सजा लंका की सामान्य प्रजा को ना दीजिए। तो श्रीराम विभीषण को वचन देते कि सिर्फ पापियों को सजा मिलेगी। धर्म और सत्य की लड़ाई समझकर विभीषण भी श्रीराम की तरफ से लड़ने की इच्छा प्रकट करते। श्रीराम उसका स्वीकार करते और विभीषण को अपने पास रखते। यहाँ रावण फिर से सीता के पास जाकर महल चलने कहता है। उसे बहुत पीड़ा हो रही होती है। सीता उसे अपना ले, इसके लिए वो बहुत तरस रहा होता है। वो अपने नौ से निकालकर उसे डराता भी है, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता। फिर रावण वहां से निकलता है। रावण ने एक मायावी असुर श्रीराम के पास भेजा हुआ होता है, जो उसके भाई विभीषण का रूप लेकर श्रीराम से युद्ध की तैयारी के बारे में जानकारी निकाल ले। वो मायावी असुर विभीषण को बांधकर खुद उसका रूप लेकर श्रीराम से बात करने लगता है, पर बातों बातों में श्रीराम उसका असली रूप पकड़ते और उसका गला दबाते। असुर असली रूप में आता है। करुणा और प्रेम से भरपूर श्रीराम उस असुर को पूरी युद्ध की तैयारी की जानकारी देकर रावण के पास भेजते। अंगद असुर को बंदी बनाकर रावण के पास लेकर जाता है। रावण कुछ अपनी धुन में लिख रहा होता है। अंगद उसे मायावी असुर सौंप देता है और चेतावनी देता है कि कल सुबह तक अगर सीता को नहीं लौटाया तो आज खड़े हो, कल लेट जाओगे, और वहां से उड़ जाता है। आखिरकार जंग का दिन आ जाता है। श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान और पूरी वानर सेना रावण के असुरों के सामने हिम्मत से लड़ने रणभूमि में खड़ी होती है। रावण राक्षसी चमगादड़ पर सवार होकर आता है। इंद्रजीत बेड़िया पहनाकर सीता को लेकर आता है। फिर बेड़िया खोलकर सीता को श्रीराम के पास भेजता है। सीता भागी दौड़ी श्रीराम से मिलने जाती है। श्रीराम भी बड़े लगन से सीता की तरफ बढ़ते। उतने में रावण इंद्रजीत को इशारा करता है। इंद्रजीत बिजली की रफ्तार से जाकर सीता को श्रीराम से मिलने से पहले पकड़ता है और चाकू से सीता का गला काट देता है। सीता गिरती है तो श्रीराम उसे पकड़ते। उन्हें बहुत दुख होता है। उतने में सीता हंसने लगती है, क्योंकि वो सीता नहीं बल्कि मायावी असुर होता है जिसने सीता का रूप धारण किया होता है। यह रावण का मजाक होता है। वो जोर जोर से हंसने लगता है। श्रीराम अकेले रावण की असुर सेना पर हमला करने दौड़ते। वो रास्ते में आने वाले असुरों को मारते। साथ में हनुमान, सुग्रीव, अंगद और लक्ष्मण भी हमला करते, पर उन सब पर बिजली की रफ्तार से इंद्रजीत हमला करता है और धीरे धीरे सबको मारने लगता है सिवाय श्रीराम के। उसकी रफ्तार के कारण उससे लड़ना मुश्किल होता है। उसके पास नागपाश जैसी शस्त्र विद्या की शक्ति होती है जिससे वो श्रीराम पर हमला करता है, पर उन्हें बचाने लक्ष्मण बीच में आता है और घायल हो जाता है, जिसके कारण युद्ध वही रुक जाता है। इंद्रजीत श्रीराम को वापस लौटने कहता है। लक्ष्मण की जान को खतरा होता है, इसलिए पूरी वानर सेना समेत श्रीराम रणभूमि से अपने खेमे में वापस लौट जाते हैं। लक्ष्मण बेहोश पड़े होते। किसी के पास उनके इलाज के लिए दवाई नहीं होती। उतने में विभीषण और उसकी पत्नी बताती है कि इंद्रजीत के नागपाश की सिर्फ एक ही दवाई है, संजीवनी, जो द्रोणागिरी पर्वत पर मिलेगी। फिर हनुमान उड़ते हुए द्रोणागिरी पर्वत पर जाते और पूरा पर्वत ही उठा लाते, ताकि आगे भी किसी को दवाई की जरूरत हो तो इस्तेमाल हो सके। संजीवनी से विभीषण की पत्नी और कुछ वानर औषधि बनाते और लक्ष्मण का इलाज करते, जिससे लक्ष्मण को होश आता है और वो ठीक हो जाता है। इधर रावण ढेर सारे बड़े बड़े सांपों से अपने शरीर की मालिश कर रहा होता है। आखिरकार रावण है भाई। उसे पता चलता है कि उसका भाई विभीषण श्रीराम के साथ मिला हुआ है। वो उसे मारने की ठान लेता है। यहाँ फिर से रावण पर हमला करने की योजना बनाई जाती है। विभीषण कहता है कि कल नवमी है, रावण देर तक पूजा करने में व्यस्त रहेगा। उसका भाई कुंभकर्ण युद्ध करने में उतरेगा, मगर वो 6 महीनों तक सोता रहता है।
इंद्रजीत की शक्तियां उसे स्वर्ण झील से मिलती है, हमें उसे वही पानी के अंदर मारना होगा। श्री राम 3 टुकड़ियों में रावण पर हमला करने की योजना बनाते। इंद्रजीत को मारने की जिम्मेदारी लक्ष्मण, विभीषण और अंगद को देते। श्री राम पूरी वानर सेना को रावण के खिलाफ यानी सत्य और धर्म की लड़ाई लड़ने का साहस देते, जिससे सभी बहुत प्रेरित होते और उनके अंदर बल बढ़ जाता है। अगला दिन आ जाता है। सीता श्री राम की राह में बैठी होती है। रावण के असुर महल के ऊपर निगरानी रखे होते तो कोई दांत साफ कर रहा होता है। उतने में सामने से पेड़ों पर जोरों की हलचल होने लगती है। वानर सेना पेड़ों को पार कर हमला करने आ रही होती है। रावण के असुर युद्ध की तुतारी बजाने लगते हैं, जिससे जंग का ऐलान होता है। वानर सेना के ऊपर आग में लपेटे गोले फेंके जाते। रावण का सेनापति वानर सेना को करारा जवाब देता है। विभीषण लक्ष्मण को लेकर स्वर्ण झील पहुंचता है। इंद्रजीत को देखकर लक्ष्मण उसे बाण मारता है, पर इंद्रजीत बाण को चकमा देकर लक्ष्मण को पानी में फेंकता है। लक्ष्मण भी इंद्रजीत का पैर खींचकर उसे पानी में गिराता है। पानी के अंदर दोनों की बहुत लड़ाई होती है। इंद्रजीत चाकू से लक्ष्मण पर वार करता है, पर लक्ष्मण चतुराई से इंद्रजीत के चाकू से उसे कोई मार डालता है। श्री राम और लक्ष्मण भी रणभूमि में आ जाते हैं। वानर सेना रावण की महलों की दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करते, पर उनमें नुकीली और बड़ी खतरनाक गोल घूमने वाली चक्री लगी होती है, जिससे वानर सेना घायल हो जाते और ऊपर चढ़ नहीं पाते। श्रीराम बाण से उन चक्रियों की रस्सी तोड़ देते। फिर वानर सेना महल के ऊपर जाकर असुरों को मारने लगती है। श्रीराम और हनुमान भी असुरों का संहार करने लगते। श्रीराम के बाणों से कोई बच नहीं पाता। हनुमान अपने विशाल रूप और गदा से सबको धूल चटाते। श्रीराम रावण के सेनापति को भी मार गिराते हैं। असुरों के बढ़ती हार को देखकर कुंभकर्ण को ढोल नगाड़ा बजाकर नींद से उठाया जाता है। वो रणभूमि में आकर युद्ध करने लगता है। हनुमान और कुंभकर्ण के बीच तूफानी लड़ाई होती है। श्रीराम आखिरकार बाण कुंभकर्ण के छाती में रौंदकर उसे मार डालते हैं। रावण पूजा की समाप्ति कर तैयार होकर रणभूमि में जाने लगता है। उसकी बीवी मंदोदरी को पता होता है कि रावण का वध होने वाला है। वो पहले से सफेद साड़ी पहने होती है। शूर्पणखा आरती की थाली लेकर रावण के पास आती है तो रावण उसके सिर पर हाथ रखकर रणभूमि में निकलता है। इधर श्रीराम, लक्ष्मण, हनुमान सभी असुरों का खात्मा कर रहे होते। रावण की सवारी असुरी चमगादड़ रणभूमि में आ जाते हैं। हनुमान उसका पीछा करते आसमान में ऊपर तक उड़ जाता है और उसकी पूंछ पकड़कर उसे नीचे फेंकता है और अपने गदा से उसे मार डालता है। रावण सैकड़ों चमगादड़ों के साथ रणभूमि में उतरता है। वो चमगादड़ वानर सेना को उठाकर पटकने लगते। रावण श्रीराम की तरफ बढ़ता है और रास्ते में आने वाले वानर सेना को मार गिराता है। लक्ष्मण उस पर हमला करने जाता है तो उसे भी जख्मी कर देता है। इस बार रावण अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल कर श्रीराम से मुकाबला करता है। श्रीराम रावण के सिर में बाण मारते, पर हर बार उसका नया सिर आ जाता है। श्रीराम और रावण के बीच जोरों की जंग छिड़ जाती है। आसमान में अलग सा माहौल हो जाता है। रावण अपने 9 सिरों के साथ विशाल और खूंखार रूप में आ जाता है। उसकी शक्ति अमर्यादित हो जाती है। वो राक्षसी हंसने लगता है। विशाल रूप में हनुमान हवा में उड़ता है। उसके पीठ पर बैठकर श्रीराम आसमान में जाते और धनुष्यबाण निकालकर दैवी शक्ति से भरपूर बाण की निर्मित कर वह बाण रावण के नाभि में मारते, जिससे दशानन रावण की मौत हो जाती है और इसी के साथ युद्ध समाप्त हो जाता है। फिर सीता श्रीराम से मिलती है। वो दोनों पुष्पक विमान से अयोध्या जाते हैं, जहाँ पर प्रजा उनका बहुत ही आनंद से स्वागत करती है और अयोध्या राज्य के सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। इसी के साथ फिल्म समाप्त हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।